हेलो दोस्तों, जीएस में समति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्टोम डीईओ का कंप्यूटर का 500 क्वेश्चन। और आपके 500 क्वेश्चन में से आपके डायरेक्ट एग्जाम में 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 40 जो है प्रश्न जो है देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की दोस्तों पहला जो है प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों पहला जो प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। यानी कि पहला का जो आपका आंसर होगा 2 होगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनियाक। यानी कि 2 का आपका जो है 4 जो है आंसर होगा एनियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एनियाक का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो आपका आंसर होगा एनियाक का आविष्कार किया गया था 1945 में। यानी कि 3 का आपका जो है 2 आंसर होगा एनियाक का आविष्कार 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज़ क्या है? तो आपका आंसर होगा विंडोज़ जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी 4 का आपका जो है 3 आंसर होगा विंडोज़ जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर की वर्तमान में 5 गो पीढ़ियाँ हैं। यानी कि 5 का आपका दोस्तों 3 आंसर होगा कंप्यूटर के वर्तमान में 5 गो पीढ़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा भारत में सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया गया था सिद्धार्थ का। यानी कि 6 का आपका जो है 3 आंसर होगा सिद्धार्थ। भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि आपका जो है 7 का जो है आंसर होगा 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था आपका वैक्यूम ट्यूब का। यानी कि 8 का जो है आपका आंसर होगा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था ट्रांजिस्टर का। यानी कि 9 का आपका जो है 2 आंसर होगा ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था आईसी, जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड चिप। यानी कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था आईसी, जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड चिप। यानी 10 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा इंटीग्रेटेड चिप। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में उपयोग किया गया था आपका माइक्रो प्रोसेसर का। यानी आपका जो है 11 का जो है 4 आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा पीसी का जो फुल फॉर्म होता है इसे कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि 12 का आपका जो है 2 आंसर होगा पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कंप्यूटर की हिंदी नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर को हिंदी में इसे कहा जाता है संगणक। यानी 13 का आपका जो है 2 आंसर होगा कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। अगला प्रश्न है
14 नंबर, निम्नलिखित में से लेजर क्या है? तो आपका आंसर होगा लेजर जो का है यह एक लेजर जो का है यह एक प्रिंटर है, यानी 14 का आपका जो है ए आंसर होगा प्रिंटर। लेजर का है यह एक प्रिंटर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आपका आंसर होगा इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आपका आंसर होगा प्रोजेक्टर, यानी 15 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा प्रोजेक्टर का है, यह एक आउटपुट जो है डिवाइस है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है। तो आपका जो आंसर होगा यह है आपका स्कैनर। स्कैनर का है, स्कैनर जो है यह एक इनपुट जो है डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर, ये तीनों का है यह एक आउटपुट जो है डिवाइस है। यानी 16 का आपका जो है 4 आंसर होगा स्कैनर। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से ईमेल फाइल फॉर्मेट कौन होता है? तो आपका आंसर होगा इनमें से कौन सा ईमेल जो है फाइल फॉर्मेट है? तो आपका आंसर होगा यह आपका जेपीजी, यानी 17 का आपका जो है 3 आंसर होगा जेपीजी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? तो आपका आंसर होगा यह एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है, यानी आपका 16 का जो है 3 आंसर होगा MP4 का है, यह एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 19, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका आंसर होगा यह आपका विंडोज। विंडोज का है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी 19 का आपका जो है 4 आंसर होगा विंडोज। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका आंसर होगा यह है आपका DBMS, यानी कि 20 का आपका जो है पहला आंसर होगा DBMS। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो आपका आंसर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में अंक होते हैं दो होते हैं, यानी आपका जो है 21 का ए आंसर होगा 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 जो है अंक होते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU का, यानी कि 22 का आपका जो है बी आंसर होगा CPU। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, CPU का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी 23 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आपका आंसर होगा यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी 24 का आपका जो है 2 आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है 25 नंबर, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष में किया गया था? तो आपका आंसर होगा आधुनिक कंप्यूटर की खोज किया गया था 1946 में, यानी कि 25 का आपका जो है 2 आंसर होगा 1946। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो आपका आंसर होगा यह एक मशीन भाषा को समझता है, यानी 26 का जो है 3 आपका जो है आंसर होगा कंप्यूटर जो है यह मशीन भाषा को समझता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? तो आपका आंसर होगा रैम जो है यह कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी 27 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा रैम। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? तो आपका आंसर होगा रोम। रोम जो है यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी 28 का आपका जो है 2 आंसर होगा रोम। अगला प्रश्न है 29 नंबर,
www का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होगा www का आविष्कार किया था टिम वर्नर्स ली ने किया था। यानी 29 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो आपका आंसर होगा इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। यानी 30 का आपका जो है पहला आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, गूगल क्या है? तो आपका आंसर होगा गूगल जो है यह एक सर्च इंजन है। यानी 31 का जो आपका जो है 4 आंसर होगा सर्च इंजन। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो आपका आंसर होगा ये आपका है विकिपीडिया। विकिपीडिया जो है यह एक सर्च इंजन नहीं है, लेकिन आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये तीनों का है यह एक सर्च जो है इंजन है। यानी 32 का आपका जो है 4 आंसर होगा विकिपीडिया। अगला प्रश्न है 33 नंबर, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है एस का। यानी आपका जो है 33 का 4 जो है आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस एक्स का। यानी कि 4 आपका जो है आंसर होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस सी का। यानी कि 35 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है पी का। यानी आपका जो है 36 का जो है बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? तो आपका आंसर होगा भारत में इंटरनेट का शुरुआत किया गया था 1995 में। यानी आपका जो है 37 का बी जो है आंसर होगा 1995। अगला प्रश्न है 38 नंबर, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होता है 12 को। यानी 38 का आपका जो है 2 आंसर होगा 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, DOS का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी 39 का आपका जो है पहला जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था? तो आपका आंसर होगा विंडोज़ का पहला वर्जन था आपका विंडोज़ 1। यानी 40 का आपका जो है पहला जो आंसर होगा विंडोज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, MS वर्ड क्या है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी 41 का आपका जो है 4 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका जो है एक्सेल का है यह है कि हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। यानी आपका जो है 42 का 4 आंसर होगा एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपका आंसर होगा एक मेगाबाइट में होते हैं आपका 1024 किलोबाइट। यानी आपका 43 का पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो आपका आंसर होगा 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। यानी 44 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती हैं? तो आपका जो आंसर होगा 45 का, कंप्यूटर में आपका जो है उपयुक्त में से सभी जो है यूनिट होता है, यानी 45 का आपका जो है डी जो है सही हुआ, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है 46 नंबर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था 1976 में, यानी आपका जो है 46 का 3 जो है आंसर होगा 1976। अगला प्रश्न है 47। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो आपका आंसर होगा यह है कि प्रिंटर है, यानी 47 का आपका जो है पहला आंसर होगा प्रिंटर। अगला प्रश्न है 48। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होगा मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान ये किया जाता है बस के द्वारा, यानी 48 का आपका जो है 4 आंसर होगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा हैं? तो आपका आंसर होगा ये आपका है प्रोटोन, यानी 49 का आपका जो है 4 आंसर होगा प्रोटोन। अगला प्रश्न है 50 नंबर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को बीट में मापा जाता है, यानी 50 का आपका जो है बी आंसर होगा बीट। अगला प्रश्न है 51। निम्नलिखित में से सुपर कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो आपका आंसर होगा ये समझता है बाइनरी भाषा का, यानी 51 का आपका जो है 4 आंसर होगा बाइनरी। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी 52 का आपका जो है 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 53। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा अकाउंटिंग के लिए, यानी 53 का आपका जो है 3 आंसर होगा अकाउंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर। DVD का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी 54 का आपका जो है पहला जो है सही होगा। अगला प्रश्न है CD का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी 55 का आपका जो है पहला जो है सही होगा। अगला प्रश्न है 56। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहता है कंपाइलर, यानी 56 का आपका जो है 2 आंसर होगा कंपाइलर। नेक्स्ट प्रश्न है 57। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है ईमेल, यानी 57 का आपका जो है 3 आंसर होगा ईमेल। अगला प्रश्न है 58। USB की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा USB का खोज किया था अजय भट्ट ने, यानी 58 का आपका जो है 2 आंसर होगा अजय भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है रैम का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा RM, जिसे कहा जाता है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी आपका जो है 4 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। रोम का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी 80 का आपका जो है 3 आंसर होगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है 61। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी आपका जो है पहला जो आंसर होगा वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है 62। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल
डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है पेन ड्राइव का, यानी आपका जो है दो आंसर होगा पेन ड्राइव। नेक्स्ट प्रश्न है, गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? तो आपका आंसर होगा गणितीय कार्यों का परफॉर्म करता है ALU, यानी आपका जो है 63 का पहला आंसर होगा ALU। अगला प्रश्न है 64, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है MS पेंट है, यानी 64 का आपका जो है 4 आंसर होगा MS पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आपका जो आंसर होगा ये आपका जो है लिनक्स है, यानी कि दो जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर होगा जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है गेमिंग के लिए, यानी कि इसका प्रयोग खेल के लिए किया जाता है, यानी कि आपका जो है आंसर हो जाएगा पहला आंसर होगा गेमिंग के लिए, यानी कि खेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है? तो आपका जो आंसर होगा यह एक सत्य है। ट्रैक बॉल जो है यह एक इनपुट जो है डिवाइस है, ये बात आपका जो है सत्य है। नेक्स्ट है, ALU मेमोरी का आंसर है? तो आपका आंसर होगा यह एक जो है असत्य है, यानी आपका जो है दो आंसर होगा असत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है? तो आपका आंसर होगा ये आपका है रैम, यानी आपका जो है पहला जो है सही होगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है? तो आपका आंसर होगा ये बात जो है असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, DVD CD की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा ये बात सत्य है, यानी आपका जो है 71 का पहला आंसर होगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निर्देशों का समूह होता है? तो आपका आंसर होगा निर्देशों का समूह होता है प्रोग्राम, यानी 72 का आपका जो है 4 जो है आंसर होगा प्रोग्राम। अगला प्रश्न है 73, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है पिक्सेल, यानी आपका जो है 73 का जो है 3 आंसर होगा पिक्सेल। नेक्स्ट प्रश्न है 74, कंप्यूटर चिप किस से बनती हैं? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर का चिप बनाया जाता है सिलिकॉन से, यानी आपका जो है 3 आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है 75, बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो आपका आंसर होगा बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, यानी 75 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 76, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होता है 12 को, यानी 76 का आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो आपका जो आंसर होगा ये आपका हो जो होता है लाइन जो है प्रिंटर, यानी आपका जो है डी आंसर होगा लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है 78, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है मॉनिटर, मॉनिटर का है यह है कि आउटपुट जो है डिवाइस है, यानी 78 का आपका जो है पहला आंसर होगा मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो आपका आंसर होगा सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर आपका है लेजर प्रिंटर, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो आपका जो आंसर होगा तीसरा होता है अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो आपका जो आंसर होगा ये करता है आपका जो है
मोनीटर, यानी 81 का आपका जो है पहला आंसर होगा मोनीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, गेम खेलना किस में आसान होता है? तो आपका आंसर होगा गेम खेलना आसान होता है जॉयस्टिक में, यानी 82 का आपका जो है सी आंसर होगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है मॉडिफायर, यानी 83 का आपका जो है बी आंसर होगा मॉडिफायर। अगला प्रश्न है 84, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है बार कोड्स। 84 का यानी आपका जो है पहला आंसर होगा उसे कहा जाता है बार कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है सीपीयू में, यानी आपका 85 का जो है सी आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है 86, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है टच स्क्रीन, यानी 86 का आपका जो है डी जो है आंसर होगा टच स्क्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है फ्लॉपी डिस्क है, यानी 87 का आपका जो है ए आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किस में मापा जाता है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर के डिस्प्ले का आकार जो होता है ये मापा जाता है डायगोनली में, यानी 88 का बी आपका आंसर होगा डायगोनली। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं? तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है स्कैनर है, यानी आपका जो है डी आंसर होगा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो आपका आंसर होगा माउस का जो खोज किया था ये किया था डगलस ने, यानी 90 का आपका जो है बी आंसर होगा डगलस। नेक्स्ट प्रश्न है 91, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है सीपीयू में, यानी 91 का आपका जो है पहला आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी जो होता है ये होता है बाहरी होता है, यानी आपका जो है 92 का पहला जो आंसर होगा बाहरी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो आपका आंसर होगा ये रखता है एक्सटर्नल से, यानी 93 का आपका जो है पहला आंसर होगा एक्सटर्नल। नेक्स्ट प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो आपका आंसर होगा यह है कि मुख्य मेमोरी है, यानी 94 का आपका जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? तो आपका जो आंसर होगा ये आपका नहीं है, परम जो है यह एक रैम जो है नहीं है, यानी कि 95 का पहला आपका जो है सही होगा परम। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कैश प्रकार का, यानी 96 का आपका जो है पहला आंसर होगा कैश। नेक्स्ट है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो आपका आंसर होगा यह एक प्राइमरी स्टोरेज है, यानी 97 का आपका जो है बी आंसर होगा प्राइमरी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा रैम आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो आंसर होगा उसे जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं? तो आपका जो आंसर होगा
ये आपका जो है मैग्नेटिक, यानी 100 का आपका जो है सी आंसर होगा मैग्नेटिक।